हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इतिहास के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में, जिनका नाम कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था 1818 ईस्वी में, और उनकी जो मृत्यु हुई 65 साल में 1883 में। अब उनकी आइडियाज़ के आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स का जीवनी के बारे में। उनकी आइडियाज़ क्या है, वो इतने क्यों डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल क्यों है इतने, और उनकी क्या थ्योरीज़ है, उन्होंने उनकी समझ क्या है। कहा यह जाता है कि जो भी फिलोसफर होते हैं वो चाइल्ड ऑफ देयर ऑन टाइम, वो अपने समय के बच्चे होते हैं, यानी वो अपने समय के हिसाब से उनकी थ्योरीज़ होती है। तो आखिर क्या कारण था कि कार्ल मार्क्स का जो थॉट था वो ऐसा मोस्ट डिबेटेबल हुआ इतिहास में। और क्योंकि ऐसे ये एक ऐसे इकलौते पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जिनके बारे में जो है, जिन्होंने वर्ल्ड को दो ब्लॉक में बांट दिया, दैट इज़ कैपिटलिस्ट एज वेल एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक। इससे पहले जितने भी फिलोसफर आए उन्होंने सिर्फ इंटरप्रेट किया वर्ल्ड को अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। जितने भी इससे पहले उनसे पहले फिलोसफर्स हुए उन्होंने सिर्फ जो है घटनाओं को जो है इंटरप्रेट किया है। लेकिन जो जो ज़रूरत है समाज की वो है चेंज करने की, सोसाइटी को चेंज करने की। तो कार्ल मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को चेंज करने की बात कर रहे हैं, और अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी को वो साइंटिफिक बता रहे हैं, जो कि एक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी बोल रहे हैं अपनी फिलॉसफी को। तो हम आज यही देखेंगे कि उनकी फिलॉसफी क्या वो साइंटिफिक थी, क्या वो क्या थी, आखिर वो इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हुए, उनका क्या योगदान है हिस्ट्री में। और वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, अच्छे फिलोसफर हैं। उनका जो है उन्होंने उनकी बात जो है कहीं ना कहीं असफल हुई, बट फिर भी उनका योगदान जो है हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उनका योगदान क्या है और आज जो है उनका रिलेवेंस क्या है। तो आज बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स का जो है वो जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी क्रिटिकल था। बचपन से जो है चीज़ों को लेकर काफ़ी क्रिटिकल थे बचपन से ही। वो उनकी जो जीवनी उनके जो थॉट प्रोसेस में इवोल्यूशन हुआ। जब वो यंग मार्क्स थे तो उनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एलिनेशन की, वो कैपिटलिस्ट के क्रिटिक थे। क्योंकि जब उस टाइम में, जब 1818 में उनका जन्म हुआ और 1883 में उनकी मृत्यु हुई, उस बीच में जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है कहीं ना कहीं जो है वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था, है ना। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो है वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था, काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था, और उसके अवेज में वेजेस बहुत कम थे, है ना। तो उन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उसमें जो है दो ही क्लास हैं बेसिकली, एक है हैव्स और एक है हैव नोट्स। हैव्स और हैव नोट्स ऐसे कि सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में उन्होंने ये देखा कि जो सोसाइटी है बेसिकली वो हम जो बात करते हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में आती है। पहला जो स्ट्रक्चर है, पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सोसाइटी का, वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स है, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन इतना अधिक इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ नहीं है। ये टोटली डिपेंडेंट है कैपिटलिस्ट पर। अगर वो अगले दिन काम पे नहीं जाएंगे तो उनका पेट भी नहीं पल पाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि जो एक्सप्लॉयटेशन का रीजन है वो सोर्स ऑफ जो है कहीं ना कहीं उनके पास रिसोर्सेस का ना होना है। तो उन्होंने देखा कि जो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और उन्होंने एक परफेक्ट सोसाइटी की बनाने की बात की, जो कि क्लासलेस सोसाइटी होगा, जो स्टेटलेस सोसाइटी होगा, ठीक है। तो इन सब बारे में बात करेंगे। तो इसी क्रम में हम देखें तो वो जो थे वो काफ़ी पुअर्स के प्रति काफ़ी सिंपैथेटिक थे, ठीक है। वो जो है क्योंकि उनके समय में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था, तो वो पुअर के प्रति काफ़ी जो है सिंपैथेटिक थे, ठीक है। अपनी जो साइंटिफिक थ्योरी को वो साइंटिफिक मानते हैं, और वो बोलते हैं कि जितने भी हमसे पहले सोशलिस्ट हुए, सोशलिज्म का अर्थ ये है कि क्लासलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना, जिसमें क्लास न हो, एक हाई क्लास लो क्लास ऐसा न हो, सब परफेक्ट क्लास, सब इक्वल हो, ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। और जो है उनकी थ्योरी जो है उन्होंने इवॉल्व की, दैट इज उनकी थ्योरी को मार्क्सिज्म बोलते हैं। इनसे पहले जितने भी सोशलिस्ट थे, दैट इज सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन, उन्होंने बोला कि इन सब की जो फिलॉसफी है कहीं ना कहीं यूटोपियन है, इससे कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। क्योंकि इनसे पहले जितने भी फिलोसफर थे
वो बात करते थे कि जो है कैपिटलिस्ट के जो है हृदय परिवर्तन हो खुद ही, है ना, उनको खुद ही एहसास हो कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, है ना, उनको भी प्रॉफिट में शेयरिंग होना चाहिए, बल्कि इन सब चीज़ों से कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने देखा कि जो इनसे पहले जितने भी सोशलिस्ट आए हैं वो इन सब सिर्फ कॉन्शियसनेस से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, वर्कर्स को यूनाइट होने की ज़रूरत है। तो उन्होंने यही बोला कि अगर वर्कर्स को जो है अगर अपनी स्थिति को इम्प्रूव करनी है तो रिवॉल्यूशन करना होगा। कैपिटलिस्ट को जो है कॉन्शियसनेस नहीं है उनके अंदर, बिल्कुल ही कॉन्शियसनेस नहीं बचा है कैपिटलिस्ट के अंदर, उनको जो है कहीं ना कहीं यूनाइट होकर ख़त्म करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो चेंज विदाउट अ ब्लड, यानी कि उन्होंने बोला वायलेंस इज़ द मिडवाइफ ऑफ चेंज, है ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वायलेंस तक की बात कर दी, क्योंकि उनकी जो है कैपिटलिस्ट से कोई उम्मीद नहीं थी कि कैपिटलिस्ट जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को चेंज करेगा। तो उन्होंने बोला कि वायलेंस का सहारा ले, वर्कर्स यूनाइट हो, और वर्कर्स जब यूनाइट होंगे तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू लूज एक्सेप्ट द चेंज। तो वर्कर्स जो है एक चेंज में है, बंध गए हैं, तो उनको खोने के लिए कुछ नहीं है। वो अगर यूनाइट होंगे तो जो है एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। तो यही थी उनकी जो थ्योरी है। उनकी जो कम्युनिस्ट पहली जो वर्क एलिनेशन की थ्योरी ये है, जब वो जब यंग थे तो ये थी कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वो कहीं ना कहीं इंसान को अपने आप से एलिनेट कर देता है। एलिनेट कैसे कर देता है, तो ये बताते हैं वो कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वो कैसे वो जो भी पर्सन होता है वो उनको जो है एक्सप्लॉइट काफ़ी किया जाता है। कैसे, क्योंकि देखा उन्होंने बोला कि जो एज ए मैन की दो प्रमुख क्वालिटी है, वो एक सोशल होते हैं और दूसरा वो क्रिएटिव होते हैं। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इन दोनों का कोई भी जो स्थान नहीं है, ना ही सोशल नहीं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं अलग कर लेते हैं सोसाइटी से भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और जो है वो क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है उनके अनुसार, ठीक है। जो भी काम होता है वो कहीं ना कहीं फोर्सफुली किया जा रहा है ना। तो इन सब पर बात के बाद में उनको जब वो मैच्योर हुए तो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया। जब वो स्ट्रक्चरलिस्ट हो गए कि कैसे हम जो है सोसाइटी को चेंज करेंगे, तो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि उन्होंने एक बताया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उनकी एक फ़िलॉसफी है। उन्होंने बोला कि हिस्ट्री जो है जो चेंज होती है, हिस्ट्री जो है ये देखा गया है कि जो सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो ऑन करता है, जो जिसके पास जो है मटेरियल, जो बेसिक स्ट्रक्चर या इकोनॉमी को जो रूल करता है, वही बेसिकली रूलिंग क्लास है। बाकी जितने भी क्लासेस हैं, चीज़ें हैं, जैसे फैमिली हुआ, स्कूल हुआ, स्टेट हुआ, चर्च है, ये सुपर स्ट्रक्चर है। बेस स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी है, क्योंकि दो इंसान जो भी आज जो सोसाइटी है, कहीं ना कहीं दो इंसान एक दूसरे से इसीलिए संबंध में है क्योंकि इकोनॉमी का कहीं ना कहीं वो इफेक्ट है। इकोनॉमी अगर नहीं होगा तो वो एक दूसरे से रिलेशन में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने देखा कि अगर जो लोग जिनके पास है, देयर इज़ ओनली टू क्लास अकॉर्डिंग टू हिम, एक वो जिनके पास रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, और दूसरा वो जिनके पास नहीं है, जिनके जो वर्कर हैं, जिसको उन्होंने बोला एक के पास हैव और एक हैव नॉट्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वर्कर को यूनाइट होना है और कैपिटलिस्ट को किल कर देना है और अपने हाथ में जो है वो पावर लेना है, और फिर धीरे धीरे जो है इक्वल सोसाइटी बनाना है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वर्कर क्यों नहीं यूनाइट हो रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वर्कर को डराया गया है सोसाइटी में रिलीजन के द्वारा। रिलीजन जो है कहीं ना कहीं जो है एक मोरल फोर्स का काम करती है ना। तो उन्होंने बोला कि रिलीजन इज़ ओपियम टू मासेस, यानी कि रिलीजन जो है कहीं ना कहीं मासेस को जो है मोरल बना देता है। वर्कर्स को अपने एक्सप्लॉयटेशन को भी जो है कहीं ना कहीं वो सोचता है कि ये तो हमारे कर्म में है, हमारे भाग्य में था, तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सप्लॉयटेशन पर भी खुल कर बात नहीं कर सकता है। तो इसी सब कारण उन्होंने जो है वो जो रिलीजन को जो है वो उन्होंने निगेटिव रूप में देखा है, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने बोला कि कैपिटलिस्ट जो है मेरिट बेस्ड सोसाइटी है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। उनके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म में क्या होता है कि वर्कर जो है उसको बहुत कम मिलता है एज कम्पेयर टू जितना वो वर्क करता है, और कैपिटलिस्ट जो है जितना वर्क करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने देखा, मोटा मोटी उनका यही है, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं। उन्होंने बोला कि हम जो ऐसा सोसाइटी बनाएंगे जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटी, जिसमें जो है सरप्लस वैल्यू की बात नहीं होगी, बल्कि हर आदमी अपने अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी वर्क करेगा और अकॉर्डिंग टू हिज नीड जो है वो कंज्यूम करेगा।
ठीक है। तो ये एक यूटोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, है ना, यूटोपियन, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, और होना भी मुश्किल ही है। बिकॉज आप कोई भी आइडियल सोसाइटी की जब बात करते हैं, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, तो ये सुनने में अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, बट इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो अब देखिए उनकी जो है, उन्होंने बोला सरप्लस वैल्यू नहीं होगी तो होगी। अब उन्होंने यही बेसिकली उनकी जो पूरी फिलॉसफी है वो इसी बात पे है कि कैसे जो है वर्कर्स यूनाइट हो, वर्कर्स जो है कैपिटलिस्ट के साथ के खिलाफ जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसका मोर्चाबंदी करके उनको ख़त्म करें, ठीक है। तो ये बेसिकली उनका जो है मेन है, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी उनके जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अब देखिए इंडिया में अभी कुछ दिन पहले जो है बातें होती रहती है, कैपिटलिस्ट जो भी बहुत सारे लोग हैं जो कि 100 घंटे पर वीक की बात करते हैं, कई लोग 70 घंटे पर वीक की बात करते हैं, है ना। और उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी है बहुत कम है, मतलब बहुत सारे वर्कर्स की बात है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो प्रॉफिट होते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, अब देखिए अभी इंडिया जैसे कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है, वहाँ पे अभी भी एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर का, इसमें कोई वो नहीं है। अभी भी काफ़ी वर्कर के लिए सोसाइटी को, समाज को इवॉल्व होना होगा, क्योंकि वर्कर जितना काम करते हैं कहीं ना कहीं उनको नहीं मिलते हैं। तो इस सब चीज़ों को हमको देखना होगा। तो इसका जो रिलेवेंस है मार्क्स का, यही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट को मोर ह्यूमन बनाया है, ताकि इवन वेलफेयर इकोनॉमी की बात जो हुई, कहीं ना कहीं वेस्ट ने भी माना कि जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव ना हो जाए, इसीलिए उसको ह्यूमन रखा जाए, ठीक है, वेलफेयर की बात किया जाए, ठीक है। तो तभी आप देख रहे हैं कि अभी जो है वेस्टर्न कंट्री में 4 डे वीक की बात हो रही है, 4 दिन सिर्फ काम हो, है ना, 3 दिन छुट्टी हो वर्कर्स को, ठीक है, मोर प्रोटेक्शन हो उनके राइट्स की, ठीक है। इवन इंडिया में जो है इन सब चीज़ों को और इवॉल्व होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्री है जो है कहीं ना कहीं इवॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी जो है कार्ल मार्क्स का यही योगदान है कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को मोर ह्यूमन बनाने में उनका योगदान है, ठीक है। और जो है कहीं ना कहीं जो एक बैलेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, कंपटीशन जो है सब कुछ की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी जो है जो वर्कर्स हैं उनके भी राइट्स को प्रोटेक्टेड हो, उनकी जो हिस्सेदारी है प्रॉफिट में भी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की जो है वर्कर्स की राइट की बात को, इंडिया में जो गिग वर्कर्स हैं उनकी राइट्स की जो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, इस सब पर सरकार को भी ध्यान देना होगा, और साथ साथ कैपिटलिस्ट सोसाइटी को भी जो है जो हमारे जो है प्रोडक्शन को ऑन करते हैं उनको भी ध्यान देना होगा। तो थैंक यू, यही था हमारा आज का टॉपिक कार्ल मार्क्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।